आज फिर कल शाम से फिर एक हंगामा है, आपके आर्मी चीफ साहब ने फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया, जिसको लेकर आईएसपीआर की तरफ से रात से क्या आज सुबह से भी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रोवोकिंग किस्म का स्टेटमेंट जो है वो भारत की तरफ से है। क्या सर एक बार फिर दोनों कंट्रीज आमने सामने होंगी लड़ने के लिए? क्या फिर दोबारा से टेंशन बढ़ रही है? और इस स्टेटमेंट की उनको या किसी भी तरह की पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया उसकी जरूरत क्या थी? आरजू साहब, मैं आप लोगों को कई बार रिकमेंड कर चुका हूं कि आप अपने क्योंकि शाहबाज साहब की पे चलती नहीं है, तो मुनीर साहब को बोलिए कि जरा एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा बजट बढ़ाएं, सो दैट लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ जाए और लोगों को हिंदी, अंग्रेजी जो भी कहीं बातचीत जब होती है अब, और या फिर मेरे को ये करना पड़ेगा कि मुझे अपने आर्मी चीफ को बोलना पड़ेगा कि वो उर्दू बोलनी शुरू कर दें, क्योंकि हमारी लैंग्वेज शायद आपके यहाँ समझी नहीं जा रही। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है? पहली बात। दूसरी बात, क्या है वो प्रोवोकिंग? क्या मां बहन भाई कर दी है किसी की कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे और वैसे नहीं तो कैसे? मुझे आप एक उसमें से कोई एक वर्ड निकाल कर बता दीजिए जो प्रोवोकिंग हो आपके लिए। आपसे अच्छा कोई जज नहीं हो सकता इस चीज। आप आवाम को रिप्रेजेंट करती है, उसमें पॉलिटिक्स मत ढूंढिएगा, उसमें आर्मी मत ढूंढिएगा। मुझे बताइए क्या प्रोवोक किया? आर्मी चीफ ने क्या ऐसी बात करी जो आपके लिए प्रोवोकिंग हो? इसलिए मैंने एजुकेशन के बजट को बढ़ाने को बोला। क्या है प्रोवोकिंग? बोलिए। क्योंकि सर यहाँ पे तो मुसलसल टीवी चैनल्स पे और सब जगह यही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो स्पीच करी है उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है वो बड़ी प्रोवोकिंग है, और उनके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से पाकिस्तान पे या तो कोई अटैक करेंगे या फिर कुछ अटैक के बारे में बात कर रहे हैं या इशारा दे रहे हैं। इस किस्म की बात सर की जा रही है। अच्छा चलिए, मैं आपको, क्योंकि आपके यहाँ प्रॉब्लम यही है कि आपके यहाँ जो मीडिया और जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। वो वही बात बोलेगा जो आपकी आईएसआई या एसपीआर या आपकी आर्मी बोलेगी, उसके अलावा आवाम तक सही बात पहुंचती नहीं। मैं आपको वर्ड्स देता हूं, उसमें से प्रोवोकिंग ढूंढिए और अब तो जानो ना, किसी की साइड नहीं लेंगे। अगेन एक बार उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म के साथ रहेगा तो उसका हुलिया बदल जाएगा। इसमें से क्या प्रोवोकिंग है? चलिए बताइए, बोलिए। अच्छा छोड़ दीजिए। मुझे एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई टेररिज्म कर रहा हो और अगर पाकिस्तान ये बोले कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ टेररिज्म करेगा तो हम उसका हुलिया बदल देंगे, सही बोला या गलत बोला? कंट्री को मत डालिएगा, आप बता दीजिए। सर वो उस पर तो सर इसी तरह की स्टेटमेंट आएगी, लेकिन इस वक्त तो सर इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी ना। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। यही इसीलिए मैं आपका एजुकेशन बजट के साथ साथ कहता हूं मीडिया का भी बजट बढ़ना चाहिए आपकी कंट्री में। आप एक बात बताइए, आप मीडिया से, क्या मैं आपको रोक सकता हूं? ये सवाल आप मेरे से पूछे, सच बताइएगा, क्या मैं रोक सकता हूं? या आपके मेरे बीच में हमने कोई सेटिंग कर रखी है कि आलू साहिबा दिखाने के लिए सिर्फ आप ऐसे पूछिएगा कि नया सवाल पूछ रही है? मुझे तो नहीं पता था आप ये सवाल पूछने वाली है, आप बताइए। तो इसका मतलब से कि अरे भाई, किसी रिपोर्टर ने, किसी ने इंटरव्यू के दौरान कुछ भी पूछ ले, वैन पूछ लिया, आप क्या कर सकते हैं? अब वहां ये तो नहीं कह सकते ना कि आलू साहिबा को बुरा लग जाएगा इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, पाकिस्तान के आईएसपीआर इसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने जो जवाब नहीं देना था वो भी कहा और बड़ी जिम्मेदारी से कहा। मैं तो कह रहा हूं एक्चुअली ना, अब एक लेवल अनफॉर्चुनेट आता जा रहा है, जहां एक तरफ मुझे लग रहा था कि बातचीत का माहौल बन रहा है और उस माहौल को अगेन आईएसपीआर और आपकी आर्मी उसको बिगाड़ना चाह रहे। अच्छी खासी भाई, आप एक बात बताइए, कंट्री में इंडिया ने बोला कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा नहीं करेगा या अगर टेररिज्म के साथ पाया गया तो आप बताइए मैं आपके साथ क्या करूं? आपको फूल मालाएं पहनाऊं? आपको थैंक यू करूं? क्या करूं? कौन सा लड़ाई का माहौल बना दिया हमने? तो अभी भी उस आर्मी चीफ में बड़ी कम बात बोली मेरे हिसाब से, तो कि उसने अपने आप को बड़ा संतुलन रखते हुए, बैलेंस रखते हुए टेररिज्म के साथ अगर पाया गया, यार मेरे ख्याल बड़ी इससे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ,
आपके आईएसपीआर या आरजू साहिबा ने ये क्यों नहीं बोला कि जनाब हम बिल्कुल एग्री करते हैं, अगर कोई भी टेररिज्म कर रहा हो हम भी चाहेंगे कि उसकी हुलिया बदल दी जानी चाहिए? आप बताइए। तो सर टेररिज्म में तो अफगानिस्तान का नाम भी लिया जा सकता है ना। एक बात कह रही हूँ, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि जो टेररिज्म हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, टीटीपी कर रही है या जो भी कर रही है, तो सर सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं कर रही है, और सिंपल बात इस मेरी से कहीं भी कर रही हो गलत है सर, कहीं भी गलत हो ना ना ना, ये सबको अपनी अपनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि आपकी लड़ाई दुनिया की लड़ाई और दुनिया की टेररिज्म उनकी अपनी प्रॉब्लम। वाह भाई वाह, आप ही क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम तो यहाँ आपको एक्यूज कर रहे हैं, आपकी तरफ उंगली उठाकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि टीटीपी और अफगानिस्तान की वेल एज पर रियर कंसर्ट ये आपकी अपनी लड़ाई है। फिर एक बात बताइए, फिर तो मैं ये भी कहूंगा, तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप दुनिया भर में पीस 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 की बात कर रहे हो, मेडिएशन की बात कर रहे हो। आपके यहां कौन सा पीस है? किसने दे दिया आपको हक ये पीस बोलने का? आपके यहां तो इस वर्ड की मीनिंग छोड़ दीजिए, स्पेलिंग नहीं आती किसी को। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये मैं आपको उस टोन में समझा रहा हूं जो टोन भारत और इंडिया में समझी जाती है। मुझे कहीं पर भी आर्मी चीफ का कहीं कोई जो आपने वर्ड कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वर्ड आपने इस्तेमाल किया प्रोवोकिंग है। आईएसपीआर दो लाइन अंग्रेजी की क्या पढ़ बैठे, उनको लगने लगा आप कहीं वो बदमाश चौधरी साहब की तो बात नहीं कर रही, उन्होंने तो नहीं कहा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आर्मी आपकी और आपकी आईएसआई के साथ सबसे बड़ा जो उनके पास एक तुरुफ का है, जिसको बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड है, वो यही है कि पाकिस्तान में जैसे ही आप हिंदुस्तान का नाम लो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है, यार सारे के सारे आर्मी के लिए हो जाए। अब सर इस तरह की सोच को क्या किया जाए? हमारे यहाँ तो सॉफ्ट ड्रिंक अगर कोई लेने लगे तो कहते हैं मत पियो, ये पैसा इजराइल को जा रहा है। सर 2 दिन पहले मैं भी गई थी, सॉफ्ट ड्रिंक ले रही थी, कोका कोला वगैरह, तो वहां पे कोई साहब आ गए, कह रहे ये क्या कर रही हैं आप, आपको पता है ये पैसा इजराइल को जा रहा है। मैंने कहा मुझे तो पीनी है, मुझे तो आदत है, अब इजराइल को जाए या किसी को जाए। लेट मी टेल यू, नॉट बैड। मैं कभी इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पाऊंगा। अगर पाकिस्तान के किसी जाबाज की ये सोच है कि भाई अगर मैंने कोई फॉरेन कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक पिया और वो सॉफ्ट ड्रिंक का पैसा बाई चांस एक एनिमी कंट्री को जाता है, चाहे वो आपके लिए एनिमी है या नहीं, लेकिन सर उसके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तो पाकिस्तानी ही है ना। आप नॉट ओनली लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट ओनली बॉटलर जो है वो भी आप ही के हैं, पढ़ लीजिएगा। वो जो बॉटलिंग प्लांट है वो भी आप ही के हैं, और ये आपके फायदेमंद बात है कि आप दूसरों के बजाय अपना पैसा खुद कमाएं, अपने लिए रखें। एक जो रॉयल्टी है वो सिर्फ वो जाती है उस कोको कोला को। मेरे यहाँ पर है इसलिए मैं आपको नाम बता सकता हूँ, वो बड़े खुश हो जाएंगे। मून बेवरेजेस जो है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया का कोको कोला देखता है, उसमें हमारे एक रवि रावत जी भी हैं जो ये सारा काम देखते हैं, और उनका कहना है कि सिर्फ वो जो कोको कोला का जो मिक्सचर आता है वहां से बनकर कंसंट्रेट जो आता है वो वाला पार्ट जो है उसकी रॉयल्टी जाती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज विद इंडिया। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, जब भारत के सेना प्रमुख बोलते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो भारत उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प का ऐलान है। भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। एक समय था जब भारत सिर्फ विरोध दर्ज कराता था, लेकिन आज का भारत जवाब भी देता है और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन भी करता है। इन अभियानों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत के पास आधुनिक तकनीकी, मजबूत खुफिया तंत्र और दुनिया की सबसे पेशेवर सेनाओं में से एक है। इंडियन आर्मी केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती बल्कि दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी देती है। इतिहास और भूगोल बदल देने का मतलब, इस बयान का अर्थ है कि अगर
पाकिस्तान उकसावे और आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो उसे गंभीर रणनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है, उसकी सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अलगाववाद बढ़ सकता है। यानी यह चेतावनी है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। आज विश्व के कई बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हैं। भारत एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभरा है, जबकि पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। यह नया भारत है और स्पष्ट संदेश भी। आज का भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाता। अगर कोई भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है तो जवाब सख्त और यादगार होता है। भारत शांति का पुजारी है लेकिन दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि यह 21वीं सदी का आत्मविश्वासी भारत है। अगर आतंकवाद और उकसावे की नीति जारी रही तो इतिहास भी बदलेगा और भूगोल भी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।